हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में बात करेंगे। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि जब जब ये गुटकू भाई आते थे तब तब उसका जो पार्ट होता था ना, जब वो आता है वो वाला पार्ट में स्किप कर देता हूँ। और ये कहती है कि फ्रेंड्स आप लोग जो है बहुत मिस करते हो ना गुटकू को। कोई मिस नहीं करता गुटकू को भाई। अब तो सब लोगों ने जो है रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया कमेंट सेक्शन में कि गुटकू भाई आप अपने काम पे ध्यान दो, हम रह लेंगे आपके बिना। क्योंकि सब लोग इस आदमी से परेशान हो गए। फ्रेंड मैं यह कर दिया, वो फ्रेंड मैंने यह कर दिया, फ्रेंड मैंने वो कर दिया। अरे भाई क्या किया है तुमने? तो सब इस गुटके से जो है परेशान है और हाथ जोड़ दिए सब लोगों ने। ठीक है, अच्छा जैसे ही रिजा आती है कोचिंग सेंटर से, अब कोई और होगा, कोई और बहन होगी तो क्या पूछेगी कि भाई खाना वाना खाया है ना, खाना वाना खाया, आज तुमने क्या किया, ये सब पूछेगी। अब इसका क्या होता है ना, कंटेंट है ना पिज्ज़ा और नान, तो वो दोनों ही भाई बहन, जैसे वो दोनों भाई बहन आएगी इसका कैमरा सीधा शुरू हो जाएगा, कैमरा शुरू हो जाएगा। बात यूँ थी कि जो नान है वो शैम्पू दिखाता, शैम्पू और कंडीशनर। वो पूछता है कि भाई शैम्पू कैसे पहले यूज़ करना चाहिए कि कंडीशनर। अब मुझे ये समझ नहीं आता, इन दोनों स्पेशली जो नान है उसको ब्रांड्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि भाई एयर जॉर्डन कैसा होता है, फिर वो इलेक्ट्रिक बैग कैसा रहता है ना, और भी बहुत कुछ उसको पता रहता है। ब्रांड कॉन्शियस तो बहुत ज़्यादा है कि वॉच कौन सी लेनी चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं पता होता, जैसे कि ब्लूटूथ कीबोर्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है और पहले क्या यूज़ किया जाता है, शैम्पू की कंडीशनर। अब तक बालों को कभी कंडीशन ही नहीं किया होगा। और बेसिक चीज़ है भाई, ये तो सबको पता होती है, उसको नहीं पता ये चीज़। चलो ठीक है, नहीं पता है उसको, लेकिन वो प्रोडक्ट आप देखिए कौन से प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन से है जो कि नान के हाथ में है। वो शैम्पू एंड कंडीशनर आएगा लगभग 6,500-7 हज़ार का। ठीक है, वो ऑलप्लेक्स का जो है शैम्पू एंड कंडीशनर है, जो कि ड्राई फ्रीजी, या तो भाई किसी ने अगर कलर वगैरह कराया रहता है, स्ट्रेट जो है स्ट्रेट हेयर रहते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और वो अच्छे प्रोडक्ट है, सच में अच्छे वो है। ठीक है, शैम्पू भी अच्छा है, कंडीशनर भी अच्छा है। लेकिन हमारी महान भालू अप्पी जो कि फ्रेंड्स लोगों को पापा अर्थ के शैम्पू भेजती है ऑनियन फ्लेवर वाले, कि फ्रेंड्स देखिए ना मैं भी ये यूज़ करती हूँ, ये ऑनियन वाला शैम्पू यूज़ करने के बाद तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए। तो उसका क्या हुआ भालू अप्पी, वो प्लांट इनिशिएटिव का क्या हुआ? हाँ भालू अप्पी झूठी। सोचो शर्मिली के वहाँ पे वो वाला शैम्पू है, तो सेलिब्रिटी भालू अप्पी कौन सा शैम्पू यूज़ करती होंगी? फ्रेंड्स वो हम ही यूज़ करते हैं, आपको तो पता है। ले देखे हमारे 4 बाल बचे हैं, उसमें हम कितना ही शैम्पू लगा लेंगे, तो हमने वो वाला अपना जो शैम्पू है वो अम्मी के उधर दे दिया नान को। फ्रेंड्स हम तो सेलिब्रिटी है ना, हम थोड़ी पापा अर्थ का शैम्पू लगाएंगे, वो तो आप कॉमनर लोगों के लिए है। अरे फ्रेंड्स वापस से रोना गाना शुरू कर देते रेस्टोरेंट का, ताकि आपको लगे हम मिडिल क्लास है। तो फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है, इतने मिडिल क्लास है कि हमारा जो है वो जहांगीर कॉम्प्लेक्स में 3 जो है गाले का रेस्टोरेंट है जो कि करोड़ों का आया है। हम मिडिल क्लास करोड़पति है फ्रेंड्स। हमारे शोहर बहुत ज़्यादा जो है बहुत 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 हार्डवर्क करते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, हम आप ही की तरह है मिडिल क्लास करोड़पति। ओके टाटू, हमें रेस्टोरेंट डाउन मारने जाना है। पूरे जो है 1.5 घंटे हो गए जब से हम नहीं गए। ये तो एक टैक्टिक है, गिमिक है, ताकि कस्टमर आए हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए और जो ओवर प्राइस मेन्यू है उसमें से खाना खाए। ओके टाटू। अच्छा नान जो है वो कहता है कि रिजा अप्पी ने उसको ये बोला था कि पहले कंडीशनर लगाना होता है और उसके बाद शैम्पू। इसको क्या लगा था कि रिजा को भी नहीं पता, उसकी मैं खूब बेइज्जती करूंगी जैसे ही आएगी। जैसे ही आई सीधा कुछ नहीं पूछा, कहती है कि तुमने ऐसा बोला था क्या? तो वो कहते नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, है ना। बड़ी चबूतरी चालू है ये। उसको लगा था अगर रिजा हाँ बोल देगी तो मस्त बेइज्जती हो जाएगी। जो सब लोगों को लगता है ना कि रिजा मुझसे स्मार्ट है, वो स्मार्ट नहीं है। लेकिन रिजा ने ऐसा नहीं बोला था, तो ये एक मौका नहीं छोड़ती। ये रिजा को जो है वो भाई बुरा भला बोलने का, या तो बुरे भले कमेंट आए रिजा के लिए, ये मौका नहीं छोड़ती। और इसकी माँ इस रिजा की मम्मी से जलती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अच्छा चंटबुतरी कितनी चालाक है, कहती है कि फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है रेस्टोरेंट में जाने के लिए। कुछ भी एक्साइटेड नहीं थी, खाली जोर जोर से बोल रही थी कि फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। देखिए मेरी सांस फूल रही, वो ओवर एक्टिंग छुपाने के लिए। थोड़ी एक्टिंग सीख ले अपनी भाभी से, ठीक है, अपनी भाभी से सीख लेना, क्योंकि वो पकड़ी नहीं जाती, बड़ी उस्ताद है, एक्टिंग की बादशाह नहीं है वो। तो थोड़ी बहुत एक्टिंग कोचिंग ले ले उससे। हाँ इसने तो ली भी थी ना, ली भी थी, 2-2 बजे तक जो है घूमती भी थी, तब डर नहीं लगता था। अब तो डर लगता है भाई, अब घर से बाहर नहीं निकलती 10 बजे के बाद बेचारी चुई मुई। ठीक है, 10 बजे के बाद जाती नहीं, पहले तो खूब जाती थी, पहले तो खूब जो है लौंडा लपाटों के साथ घूमती थी, तब कुछ नहीं होता था। अब जो है अचानक से गूंगी गुड़िया बन गई है। देखो अब ना इसके लिए
हिजाब भी जो है ना बोझ ही बन गया है, सच बताऊँ तो। जनाब का ब्लॉग आप देखो, वहाँ पे भी तो नामहरम थे ना बहुत सारे। भालू अप्पी जो है उसके सारे के सारे बाल दिख रहे थे। अब इसके हिसाब से हिजाब का मतलब ही होता है खाली बाल कवर करना, ठीक है, बाल कवर करना, वो भी उसका फायदा है क्योंकि ये टकली है और अब इसके बाल आ गए, अच्छे खासे बाल इसके जो है ग्रो कर गए हैं भाई, जिस वजह से अब इसको हिजाब जो है भारी पड़ रहा है। तो वो आने वाले दिनों में ना वो और गुटका किंग नाटक करेंगे कि फ्रेंड गुटको बोल रहे हैं कि तुम जो है क्या ये सब करना, ये रिग्रेसिव है वगैरह वगैरह, ऐसा करके टाटू कह देगी हिजाब को आने वाले दिनों में। तो ये कोई एक्साइटेड नहीं थी, ये खाली एक्साइटेड होने का नाटक करी थी। सच में अगर ये जब खुश थी, वो अगर आपको देखना है ना तो देख लेना, जब इसके इन-लॉज गए थे भाई, इसकी खुशी ना अंदर से झलक रही थी, बहुत झलक रही थी कि कितनी ये खुश हो गई थी। इसके गाल एकदम लाल हो गए थे टमाटर की तरह, इतनी खुशी हो गई थी उसको। तो अंदर से खुशी उसको तभी हुई थी भाई, वरना इसका मुंह फुला ही रहता है भटूरे की तरह जब देखो। और चालू लोमड़ी जो है भाई भाभी का एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो रिवील कर दिया पहले ही, क्योंकि इसके भाई ने भी तो नाम रिवील कर दिया था ना, इसको लगता है उसने जानबूझ के नहीं किया था भाई, वो तो विंडो में रिफ्लेक्ट हो गया तो कोई क्या ही कर सकता है। और वो भाई हम लोगों ने पकड़ा तब, वरना बाकियों को नहीं समझ आता था। और मेन्यू भी रिवील कर दिया था भाई ने कि भाई ये मेन्यू में होने वाला है। तो भालू अप्पी को बड़ी तकलीफ हो गई थी, लेकिन ये क्या करती है ना, ये गूंगी गुड़िया करके इसका भाई और उसकी भाभी जो है ना वो इविल इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो इसकी तरह जो है मासूम नहीं बनते। मैं कहती हूँ मासूम नहीं बनते, महान बनते। वो बड़ी बड़ी बातें तो फेंकते हैं, दोनों फेंकने की दुकान है, लेकिन मासूम नहीं बनते। ये पापी गुड़िया जो है मासूम गुड़िया बनती है। क्या हंस हंस के बता दिया इसने, अम्मी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शूट हो रहा था, घरारे शरारे बहुत ज़्यादा जो है फोटो शूट हो रहा था। मतलब मैडम के कलेक्शन में घरारे शरारे ये सब होने वाला है ना। भालू अप्पी ने एक्सक्लूसिव कंटेंट रिवील कर दिया और क्या कहती है कि हम घबराहट हो रही थी कि कहीं हम कुछ जो है वहाँ का रिकॉर्ड वगैरह ना कर ले, कंटेंट रिवील ना हो जाए, इसीलिए हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अरे वहाँ पे तो 2-3 लोगों ने रिकॉर्ड किया है, एलिस ने जो अपना ब्लॉग डाला है, 2 मैंने और ब्लॉग देखे हैं, उन सब ने तो रिकॉर्ड किया है। लेकिन तेरा ना जलनखोरी के मारे कि भाभी ने भी जो है अपना ब्रांड ओपन कर दिया, जलनखोरी के मारे तेरा कैमरा उठ ही नहीं रहा था, ठीक है। जनाब मैडम लाख बुरे सही, इनके रिश्ते इतने खराब थे, बीच में कितने खराब हो गए थे, ठीक है। भालू अप्पी हर छोटी छोटी बात के लिए मैडम को ताना कसती थी, तो भी जनाब और मैडम, इसका रेस्टोरेंट का ओपनिंग था ना, दोनों पहुंच गए थे छोटे बच्चे के साथ, ठीक है, रात में भी सब कुछ भूल भाल के कि भी कितने ताने दिए, कितना क्या किया, कुछ भी सब कुछ भूल गए। और इसके भाई ने तो सब कुछ भुला दिया भाई कि भाई ये वही लड़की है जिसकी सारी जिम्मेदारी उसने उठाई, जिसका जो क्या थी और क्या बना दी, लेकिन उसके साथ ही ऐसा बिहेव किया, ना फादर्स डे पे विश करना ना कुछ भी, वो सब भुलाकर पूरी रात वहाँ पे था। ये भालू अप्पी गई खाली 2 घंटे के लिए। अच्छा दूसरे दिन इन दोनों के पास घूमने का टाइम है, उसके पास और गुटका किंग के पास, तो उस दिन भी तो भाई 2 घंटे के लिए तुम गई थी तो कृष्णा को रख देती थी, वैसे भी रखा है वहाँ पे तो उस दिन भी रख देती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि गुटका किंग की जाने की नीयत नहीं थी, ठीक है। ये दोनों बहुत जलनखोर है, दोनों पति पत्नी, और दिखाते ऐसे है कि इससे ज़्यादा भोला और मासूम कोई है ही नहीं, बड़े जलनखोर है ये दोनों। और इसकी अम्मी भी वैसे खुद की बेटी का रेस्टोरेंट था तो हर रोज़ पहुंच जाती थी, ये ऐसा है वैसा है करके, और उसी दिन उनको जो है कुछ याद आ गया, घर पे रहना था, और पोते को बोलती है कि अम्मी को ज़्यादा परेशान मत करना। अरे कैसी भी है भाई, क्या कितनी जलनखोर है दोनों माँ बेटी, बस खाली लेना जानती है। मैडम अगर सूट दिला दे, गुची का बैग दिला दे तो बड़ी खुशी हो जाती है, ये नाशुक्री तो गुची का बैग लेकर भी खुश नहीं है भाई, उसमें भी रोना गाना करती है कि फ्रेंड्स ये तो बहुत छोटा गुची का बैग है, मेरा तो फ़ोन भी नहीं आता है। तो इतनी नालायक है, और इतनी ज़्यादा तुम एक्साइटेड थी, ठीक है। सुबह के ये गई 9 बजे, 9 या 9:30 बजे, 9:30-10 बजे निकली और 12 बजे तक तो वापस भी आ गई। मतलब 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, और 1 घंटा वो वहाँ पे बैठी, ठीक है। उसमें भी जनाब मैडम ने जो भी इसका कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया था, तो 1 घंटा खाली वो बैठी और रिटर्न भी आ गई। और इतना गिना रही थी, मम्मी वहाँ भी ये हो रहा था, वो हो रहा था, भाई भाभी तो खाना खाने वाले थे, इसलिए हम वापस से आ गए क्योंकि हमें कुछ काम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंटेंट रिकॉर्ड करने को मिलता नहीं था। ऐसा मत बोलो कि भाई कुछ भी जो है अपलोड हो जाता था, उन दोनों ने तो भाई बड़ी सावधानी से अपलोड किए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं अपलोड किया, तो तुम भी बना लेती थी। लेकिन ये गुड फॉर नथिंग जो है, इसको खुद पे इतना भरोसा है कि उससे कुछ ना हो पाएगा, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देगी। फिर रोना गाना गाती है, ताने देती है कि हमें पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं, कैसे क्यों कहते हैं, वगैरह वगैरह। अपने आप पे भरोसा नहीं है ये 35 साल की महिला को, ठीक है, कि भाई उसको पता है किसी लायक नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर ही देगी, है ना। यूजलेस है, एग्जैक्ट वर्ड है यूजलेस, शी इज यूजलेस, गुड फॉर नथिंग भालू। अच्छा सूट ऑफ से शर्मिली जो है वो मार्केट गई थी पिज्ज़ा के साथ। अच्छा उनको ये माँ बेटी इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि अब अपने अलावा किसी के लिए ये लोग कुछ सोच ही नहीं सकते।
सोचो पिज्ज़ा उनके साथ थी तो एक जोड़ी उनके लिए भी ले लेती थी कि भाई तू भी ले ले, है ना। छोटी बहन की बच्ची है, वो घर पे ही रहती, तो उनकी बेटी समान है, वैसे तो बड़ी आवा बनती है, लेकिन कभी मजाल है कुछ भी दिलवाए अपनी ये डोंकी स्माइल वाली बेटी के लिए लेकर आएगी। और वो जो मक्खी मैडम है, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया। मम्मी को देखा था अपनी कितना भर भर के लाई थी पूना जब गई थी। ये जो सेल्फ ऑब्सेस्ड दादी है, एक जोड़ी कपड़े जो है अपने नेफ्यू के लिए भी नहीं लेगी और बहू के लिए भी नहीं लेगी कभी भी। पैसा तो वहीं से मिल रहा है ना, बेटा बहू ही देते हैं, तो उस बहू के लिए भी ले लो। अगर बहू के लिए लेते ना, बहू तो पगला के पूरी दुनिया को बताती, अम्मी ने ना मेरा बहुत 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 अच्छा मेरे लिए सूट लाई है, अम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, पूरा मतलब ढिंडोरा पीट पीट के बताती थी। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ लाती है तब पहनाती नहीं है। देखो एक जोड़ी कपड़े लिए थे इसने, ब्लैक कलर का टी शर्ट, दूसरे दिन ही मक्खी ने पहना दिया था बच्चे को और बोला था भाई कि ये तो इसकी दादी लाई है। तो ऐसा नहीं है कि भाई उसके पास बहुत कुछ है तो नहीं पहनाएगी, नहीं, लेकिन ये माँ बेटी अपने अलावा किसी को सोचती भी नहीं है। और सुट्टो बेगम बहुत हमें बहू ये हमें बहू वो करती है, बहू कुछ नहीं है उसको भाई, उसको खाली अपनी डोंकी स्माइल वाली बेटी दिखती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसीलिए बीच में भी कुछ सीन हुआ था और ये लोग जाने का बोले थे, लेकिन वापस से ढीठ औरत यहीं पे टिक गई, बोल रही थी ना कि फ्रेंड्स हम लोग चले जाएंगे, अम्मी हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अभी वापस से ढीठपना दिखाकर वहीं पे टिक गई, क्योंकि कंटेंट तो यही पे है ना, पिज्ज़ा नान, मेन कंटेंट तो वही है। और निकम्मी औरत इतनी नालायक है ना, वापस से पहले पिज्ज़ा से केक बनवाए, फिर पता नहीं क्या क्या बनवाती रहती है, वो हैम्पर बनवाए, अब पिज्ज़ा फ्री हो गई। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई करो, हाँ पढ़ाई का उसको कब याद आया कि जब वो वहाँ पे गई तब 2 घंटे के लिए पढ़ाई कर लो, फिर मैं आती हूँ, मेरे व्लॉग में आना है तुम दोनों को, ठीक है, तब सलाह दे के जाती है बड़ी बड़ी की पढ़ाई करना। बाकी जब आसपास रहती तब पिज्ज़ा को जो है ना बोलती है कि मैंने एक चैलेंज दिया है, तुझे शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, क्यों उसका फ्यूचर खराब करने के पीछे लगी पड़ी है गवार औरत, खुद तो कुछ कर नहीं पाई, फ्रैन फ्रैन करती रहती, पूरा जो है 4 साल से दिमाग पर कर रखा है, अब उसका भी तो जो है करियर की ऐसी तैसी करने में लगी पड़ी है। बेकिंग का पूछा था कि भाई मैं उसको बेकिंग का कोर्स ज्वाइन कराऊंगी, लेकिन बड़ी बहुत जलनखोर औरत है, इसको पता है कि वो कुछ कर देगी ज़िंदगी में, कर लेगी तो फिर मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, है ना, फिर वो तो अपना पैसा कमाने लगेगी, तो फिर वो मेरे काम नहीं आएगी और वहाँ पूरा टाइम चला जाएगा, तो मेरे ब्लॉग में आएगा कौन। ये जलनखोरी के चलते फिर उसने उसको कोर्स नहीं ज्वाइन करवाया। हाँ खुद के जिम का था तो कैसे तुरंत ही चली गई, है ना, बात वो पता था जिम का, खुद के लिए था तो खुद ने ही जो है भाई सर्च किया और ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन पिज्ज़ा के लिए सबसे पूछा और वो भूल ही गई, जैसे दुबई ट्रिप का भूल गई ना कि फ्रेंड इन लोगों के तो पासपोर्ट ही नहीं है, ये लोग तो दुबई जा ही नहीं पाएंगे। कितनी बेशरम और जलनखोर औरत है ये, और जितनी जलनखोर ये है उससे ज़्यादा जलनखोर वो मंथरा बीबी है, जो मंथरा है ना, काणी मंथरा निकम्मी जी, वो भी इससे भी ज़्यादा जलनखोर है, ठीक है। ये कहती है ना कि अम्मी पिज्ज़ा जो है बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, तो तुरंत क्रेडिट लेने आ गई, हाँ हम समझाए थे, हमने जो है उसको दिमाग दिया, हम समझाए थे, हाँ हाँ आंटी आप बहुत बहुत ज़्यादा जो है समझदार हो, आपकी बेटी बिल्कुल आप ही पे गई है आलस में और बड़ी बड़ी बातें करने में, आप ही पे गई है, बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है आपकी बेटी, ठीक है, आईना एकदम जैसे। अच्छा फिर जो है भालू अप्पी का रोना गाना शुरू हो जाए, एक साइड में ये बोलती है कि हमें कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार वाले हैं उन्हीं से हमें फ़र्क पड़ता है, दूसरी साइड में इसका रोना रहता ही है, कंटिन्यूसली रोना रहता है, या तो ये या तो गुटका किंग तो चलो छोड़ दो, निकल गया इस चंगुल से, गुटका किंग भी सोच रहा छूटा मैं तो भाई यहाँ से, तो गुटका किंग तो अभी चलो आता भी नहीं है, लेकिन इसका रोना गाना बंद ही नहीं होने का नाम लेता है। कहती है कि अम्मी हमें ना कमेंट सेक्शन में सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि देखो ना कैसा मुंह बना लिया, कुछ भी ये ढंग से काम कर नहीं पाती है, झूठी औरत। कमेंट सेक्शन में सब लोगों ने ये नहीं बोला था, कमेंट सेक्शन में तेरा जो भैंस के गोबर जैसा बड़ा सा मुंह फुलाया था ना, उसके बारे में बोल रहे थे कि मुंह कैसे फुला लेती है, एक तो कुछ कर नहीं पाती ऊपर से मुंह फुला लेती है। तो कहती है कि अम्मी सबको पूरी बात नहीं पता थी। अच्छा एक तो तुम आधी बात आधा कंटेंट शेयर करती हो और एक्सपेक्ट करती हो कि भाई तुम्हें कोई कुछ भी ना बोले, तुम्हें खुद जो है घर बैठे ईजी मनी कमानी है 35-40 लाख रुपए महीने के, और एक्सपेक्ट करती कि तुम्हारे कूड़ेदान जैसे कंटेंट को कोई मुंह बिगाड़े बिना ही एक्सेप्ट कर ले और सब लोग तारीफ करें तुम्हारे कूड़े कचरे जैसे कंटेंट की। वाह 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 वाह, अजीब हिपोक्रेट हो भालू अप्पी। तो कहती है कि अम्मी देखो सब लोग तो मुझे ऐसा ऐसा बोल रहे थे, ऐसा ऐसा पता नहीं क्यों बोलते हैं। अरे भाई तो उसकी माँ क्या कहती है, उसकी वही तो बोल रही ना, दोनों माँ बेटी सेम ही है, माँ ने कुछ सिखाया नहीं तभी तो कुछ आता नहीं है 34-35 साल की औरत को, ठीक है, तो कुछ आता जाता है नहीं इसीलिए तो, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया नहीं। तो शर्मिली जी जितना आप पिज्ज़ा के पीछे पड़ी रहते हो और जितना पिज्ज़ा से काम कराती हो ना बेचारी से, घर का काम खाना बनवाना, और बेचारी छोटी लहर से भी जितना कराती थी ना,
अपनी सांड जैसी बेटी से इतना अगर काम करा लेती ना तो कोई कुछ भी नहीं बोलता कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अपनी बेटी को बोलो कि अपलोड ना करे। एक तो भाई इजी मनी कमाना है, कुछ भी कंटेंट के नाम पे क्या दिखाती है, शॉपिंग, फ्रेंड हम यहाँ गए थे, फ्रेंड हमने डाइटिंग शुरू कर ली, फ्रेंड हमने जो है जिम ज्वाइन कर लिया, फ्रेंड नई जर्नी की शुरुआत। अरे तो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर का मतलब पता है, इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर। तो कंटेंट क्रिएटर का क्या रोल रहता है, इन्फ्लुएंसर का क्या रोल रहता है। हाँ, तू एक काम पकड़ती और ढंग से कर नहीं पाती, 34 साल की औरत है, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। भाई हम तेरी सास ननद नहीं लगते, लेकिन तू एक इन्फ्लुएंसर है, तेरी को एक ड्यूटी बनती है, भाई कुछ तो सिखा। तू किस बात के लिए इन्फ्लुएंस कर देती हो कि भाई ठीक है अगर आपसे हो जाए तो हो जाए, नहीं होता तो ठीक है भाई, आपसे कुछ नहीं होता ये तो बहुत आप क्यूट लगोगे क्योंकि आप जैसे बहुत है। अरे भाई रेयर है तेरे जैसे, और उसे निकम्मा बोला जाता है जो कि किसी काम का ना हो, जो कि अपने हर एक छोटे बड़े काम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो, उसे निकम्मा बोला जाता है। और एक बच्ची को, 12 साल की बच्ची को या टीनेजर को नहीं आता तो समझ सकते थे कि भाई नया नया सीख रहे। भाई तेरी आधी जिंदगी देखा जाए तो अभी एवरेज आयुष्य है 60 साल का, तूने आधी जिंदगी निकाल दी लेकिन तुझे कुछ आता जाता नहीं है। और फिर रोना गाना करती है बड़ा मुंह फुला कर कि अम्मी हमें तो लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे हसीन चेहरों को फुला हुआ गोबर बोलते हैं, अम्मी पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, क्यों हम ऐसे कमेंट करते हैं, अम्मी हम तो विक्टिम है। अच्छा ये विक्टिम की एक मैं बात बताती हूँ, ये ऐसे ही कमेंट को चूज करेगी जहाँ पे ये खुद विक्टिम दिखेगी। कितने टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई रिजा को अपनी गुलाम की तरह ट्रीट मत करो, उसको पढ़ने लिखने दो। कभी उस कमेंट पे तुमने रिएक्ट नहीं किया, हाँ कभी उस पर क्यों रिएक्ट नहीं करती हो। लेकिन खुद के बारे में खुद के थोबड़े को भैंस के गोबर जैसा बोल दिया तो बड़ी तकलीफ हो गई कि फ्रेंड्स आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो कि हमें कुछ आता जाता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोला तूने, जो मुंह बनाया था ना अजीब सा, उस मुंह के लिए सबने बोला था कि कैसा ये मुंह बनाती है जब कुछ गलती कर देती है तब। उस बात पे बड़ी मिर्ची लग गई, उस बात पे माँ बेटी दोनों ही सफाई देने लग गई कि अरे सब लोग, हर किसी के घर में गलती होती है। जी नहीं आंटी जी, आप अपना देखो, ठीक है, आपके घर में आपकी ये जो निकम्मी बेटी है उससे गलती होती, बाकियों के घर में नहीं होती इतनी। क्योंकि बाकियों के घर में क्या होता है ना, जो भी सामान आता है, राशन आता है, वो उनकी हार्ड अर्न मनी से आता है। वो बैठे बिठाए हंसते खेलते कूड़ा कचरा जैसा कंटेंट देकर, बच्चों का एक्सप्लॉइट करके, अपनी बहन की जो है सच्चाई डालकर, जो कि अभी बेचारी अंडर एज है, टीनेजर है, उसके धज्जियाँ उड़ाकर बेचारी की जो है भाई पर्सनल लाइफ की सेल नहीं करता है कोई। हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ सेल नहीं करता है। और अगर तुम अपनी पर्सनल लाइफ सेल करती हो खुद की मर्जी से, किस मुंह से ये बोल रहे हो कि ऐसे ऐसे कमेंट करते, किसी ने तुम्हें कसम दी है कि व्लॉग अपलोड करो, कि कंटेंट अपलोड करो। हाँ अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई अरे तुम क्यों देखते रहे, तुमसे पूछ कर देखेंगे क्या देखना है क्या नहीं, उनकी मर्जी भाई, उनका इंटरनेट। हाँ तो ये तो फ्री वॉलंटियर्स है जो कि इनकी तरह गुड फॉर नथिंग होते ना औरतें निकम्मियाँ, वही कमेंट्स में रिप्लाई देने आ जाती है, लड़ने लगती है कि अरे तुम मत देखो, अरे तू होती कौन है डिसाइड करने कौन क्या देखेगा। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भाई हर किसी की मर्जी, चाहे हेट वॉच दे चाहे जो दे, उनका ओपिनियन वो शेयर करेंगे। तुम क्यों भाई फ्री वॉलंटियर बने हुए हैं। तो वही इनकी जैसी निकम्मी आई जो पर्सनली ले लेती है कि भालू पे ऐसा नहीं, वो इन्हीं को संबोधन करके बोल रही थी कि मेरे जैसी भी बहुत लोग हैं। तो वो वही लोग हैं जो डिफेंड करते हैं ना, उसी की तरह निकम्मियाँ है सब, जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं करा, जिनसे कुछ नहीं हो पाता है, जो कि छोटी छोटी बातों के लिए अपनी माँ बाप पे या तो अपनी बहनों पे, छोटी बहनों पे डिपेंडेंट है। तो वही निकम्मियों को ये संबोधन कर रही थी कि मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ तेरे जैसे गुड फॉर नथिंग ऐसा बोल, तेरे जैसी नकारा, तेरे जैसे कि जिससे कुछ भी ना हो। वो जो तुम बोल रहे हैं ना कि परफेक्ट नहीं होते, वो परफेक्ट की बात ही नहीं है, तेरे जैसे लापरवाह नहीं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं कि भाई वो अगर कुछ काम करते हैं तो राशन वेस्ट नहीं करते। और ये माँ सिखाती है, किसी भी लड़की को माँ ही सिखाती है, माँ के संस्कार रहते हैं कि एक बच्ची को सिखाए कि खुद का काम खुद से करना है, खुद के काम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। और जो राशन होता है ना, कितने सारे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, ये क्या करती, कभी भी ये वाल खुला कर देगी, पानी पूरा बह जाएगा। अरे पानी के लिए तरसते हैं, बहुत सारे लोग पानी के लिए मर भी जाते हैं, कितने सारे जानवरों को पानी नहीं मिलता है। तो ऐसे ही लोग जो है पानी का जो है भाई वेस्ट करते हैं और फिर जो है क्यूटली बताती है कि अरे ये तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, फिर कमेंट करते तो मिर्ची लग जाती है पता नहीं कहाँ। और अन्न का अपमान होता है, ठीक है, कुछ भी बनाएगी तो इतना सारा क्वांटिटी में बनाएगी, आता जाता कुछ है नहीं, वो बिगाड़ के ही मानेगी। तो ये तेरी माँ की संस्कार है, अन्न का जो है भाई, अन्न को रिस्पेक्ट करना सिखाया ही नहीं, सही बात है, ठीक है। तो ये माँ के ही संस्कार होते हैं, ये भालों पे की ये मम्मी के संस्कार है भाई ये सारे।
अच्छा, छोटी बहन से ये अपना बिस्तर तक सेट करवाती है। कैसी इन्फ्लुएंसर है, इसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। और इस बात के लिए इसको क्रिटिसाइज जब किया जाता है ना, कभी भी आंसर नहीं देगी, कभी भी रिप्लाई नहीं देगी, ठीक है। और उन दोनों को मना कर दिया कि तुम दोनों कमेंट मत पढ़ना, क्योंकि तुम लोग फिर जो है अवेयर हो जाओगे, कहीं तुम्हारा चैनल बना लिया तो मैं एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, तुम दोनों को भी पता चल जाएगा। इसलिए उन दोनों को मना कर दिया कि तुम दोनों को कमेंट सेक्शन जो है ओपन करना ही नहीं है। और भाई शर्मीली जी हर किसी के घर में नहीं होता। और मैं जैसे कि मैंने बोला कि भाई हार्ड अर्न मनी होती है, और अन्न का हर कोई आपकी बेटी की तरह आपकी तरह अपमान नहीं करता है भाई। बार बार गिरा देना और क्यूटली दिखाना कि मैं तो कितनी क्यूट हूँ, देखो मैं ये सब करती रहती हूँ, मतलब गलती एक दो बार होती है, हर किसी से होते है। ये बार बार जो होता है ना, उसको लापरवाही कहा जाता है। जो कि आपकी बेटी है, गुड फॉर नथिंग, एकदम लापरवाह औरत, जिससे कुछ ना हो पाता, ठीक है। खाना तक गिर जाता है, इसकी सास समेट के देती। भाई ऐसा हर घर में तो नहीं होता होगा, ठीक। सास क्या भाई, बूढ़ी महिला है, सास तो वो बाद में बूढ़ी महिला है जिसके घुटने दर्द करते हैं। वो आती है, सीढ़ी चढ़ती है और थाली लेकर जाती है, और ये क्या करती है, नौटंकी तक कि साफ ना करे, अरे भाई क्या है, क्या सिखाया है इस औरत को। ये गुड फॉर नथिंग इसलिए है क्योंकि सेम अपनी मम्मी को भी ऑब्जर्व किया है कि सिंहासन पर चढ़ जाती है उसकी अम्मी, ठीक है, बैठी रहती है और अपनी छोटी बहन को ऑर्डर देती है। दोनों बहन जो है भाई सुस्तानी आती है अपने जो बहन के घर पे, तो आते ही खुद से चाय भी खुद से बनाकर पीती है, क्योंकि उसकी माँ इतना भी नहीं करके देती है अपनी छोटी बहनों को। तो सेम अब उसकी माँ से सीखती है, वो अपनी मासी की बेटी को एक्सप्लॉइट करती है ना। अच्छा, शर्मीली बेगम कहती है कि हर कोई ऐसी गलती करता है, बेटी खाला भी कितना करती है, गलती कर देती है। अरे शर्म कर लो आंटी जी, शर्म कर लो, आपको शर्म भी नहीं आती। इतनी जलनखोर है इसकी माँ भी, सच में इसकी तरह दोनों माँ बेटी सेम टू सेम है, जलनखोरी की दुकान। इसकी बेटी खाला गलती भी करती है तो एटलीस्ट वो बना के सबको पका के खिलाती भी तो है। हाँ, खिलाते हैं तो भाई गिर जाता तो अलग बातें होती। इस औरत से तो ऑमलेट तक नहीं बनता, ब्रेड रेडीमेड होता है, उसको सेका नहीं जाता। बेटी खाला की तो बात अलग है भाई, वो खिलाती है इतने सारे लोग को, कितने सारे लोग होते हैं, 10-15 लोग को पका के खिलाती है वो। तुम्हारी बेटी से ये नहीं हो पता पका के खिलाना, और वहाँ हाथ पैर लग जाता है तो गिर गया तो अलग बात हो गई। ये तो कुछ बनता भी नहीं है, कुछ निष्कर्ष भी नहीं निकलता, और गिरा देती है, सामान खराब कर देती है, इंग्रेडिएंट वेस्ट कर देती है। 5-5 बजे तक भूखा रखा था इसने त्योहार के दिन। अगर मक्खी ऐसा करती थी तो दोनों माँ बेटी जो है ना मीठा मीठी भाषा में उसको खूब सुना देती थी, है ना। अगर ऐसा मक्खी करती थी तो वो नहीं चलता। मक्खी तो भर भर के पतीले भर के खिलाती है सब लोगों को जब कुछ भी त्योहार रहता है तब। तो सीखो भाभी को इस बात में, भाभी की कॉपी करो, लेकिन वो तुमसे हो नहीं पाता क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खड़े रहना पड़ता है, पसीना निकलता है, तो वो तुमसे हो नहीं पाता, ठीक है ना। तुम तो भाई अपने पर्सनल काम तक जो है अपनी बहन से करवाती हो, बेशरम औरत, और अपने साथ जो है दूसरों को कंपेयर कर रही हो कि भाई बहुत सारे लोग जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, हम परफेक्ट नहीं है, तो कुछ मेरे जैसे ही होते हैं, तेरे जैसे निकम्मे जो कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अपना काम नहीं कर सकते, कमाना ये सब कुछ नहीं होता है। तेरी हेल्थ की ऐसी तैसी किस वजह से हो रखी है, इसी वजह से, क्योंकि तू निकम्मी है, तो खुद का काम नहीं करती, तो अपने हाथ पैर नहीं चलाती, वरना कुछ भी नहीं होता, घर का काम भी कर लेती थी, कुछ ऐसी हालत नहीं होती थी, लेकिन कुछ नहीं करती औरत, इतनी महा आलसी है। इसका बेड तक जो है उसकी बहन सेट करके देती है, सोचो, कपल का बेड उसकी छोटी कुंवारी बहन सेट करके देती है, उसको शर्म भी नहीं रत्ती भर। अच्छा, भालू अपी जो है BCA ग्रेजुएट है, लेकिन इसको बेसिक पता नहीं होता, बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन उसकी माँ ने जैसे कॉर्ड सेट बोला तो भाई उसको हंसने कि अम्मी ऐसा नहीं होता, ये होता अम्मी। अरे वाह, अपने गुटके को भी एक वचन बहुवचन जो है सिखा दे, हैं कि फ्रेंड और फ्रेंड्स में जो है अंतर रहता है, अपने गुटके को भी सिखा। और गुटके भाई के बाल झड़ गए भाई, अभी टकलू हो रहा है भालू पे के साथ रह के। वो भी क्या कहती है कि फ्रेंड्स हम जो है जिम ज्वाइन करेंगे, लेकिन गुटको को जरूरत नहीं जिम जाने की। सही है, इसकी हिम्मत तो देखो भाई, हिम्मत देखो भालू की, गुटके किंग को जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि जितनी ये मोटी है उससे तो कम ही मोटा है गुटका, तो शायद से उसको लगता होगा जरूरत नहीं है। हर जगह पे पिज्जा को लेकर जाती है, तो पिज्जा को जिम क्यों नहीं ज्वाइन कराया। हाँ, पिज्जा को जिम ज्वाइन करवा देना, तेरे साथ जाएगी, वैसे भी टाइम तो वेस्ट करती है, रात रात भर जगह दी, तब भी तो उसकी पढ़ाई रुकी रही है, तो ये तो एक अच्छे कारण में रुकेगी कि भाई वो जिम जा रही है, रात में ज्वाइन कर लो। लेकिन वहाँ पे नहीं करेगी, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब खाली भालू ओपी के लिए है। ये जिम वगैरह या जो ऐसी एम्यूनिटीज़ है खाली भालू ओपी के लिए, पिज्ज़ा के लिए खाली खाना पीना और घूमना बस, जहाँ पे वो बिगड़े ज़्यादा, जहाँ पे उसका टाइम वेस्ट हो, कुछ भी क्रिएटिव ना हो पाई। इसमें तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी ना, सुधर जाएगी। तो ये सब भालू पे को पसंद नहीं है कि पिज्ज़ा जो है उसको ये सब चीज़ों का बेनिफिट मिले। अच्छा, गुटका तो भाई इससे भी 2 कदम आगे। नाकारा कहता है फ्रेंड देखो मैं भालू के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए बेचारी बहुत दिनों से घूमी नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको घुमाने लेकर जा रहा हूँ। अरे शर्म कर ले नाकारा आदमी, तो शर्म भी नहीं आई बोलने से पहले। खुले सांड की तरह रात रात में भटकती रहती है, फिर
अरे भाई कौन सा ऐसा दिन है जब ये भटकने नहीं गई है, घूमने नहीं गई है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये मुंह फुलाती रहती है ना, इसने देखो नहीं आप बेमन से आओगे, नहीं ये जीना हराम करके रखती है भाई, सबका इसने जीना हराम कर रखा है सच में। खाली सुट्टो बेगम के अलावा इसने सबका जीना हराम कर रखा है। गुटका को भी शामिल कर लो, गुटका भी पक चुका है, लेकिन बात ये है कि गुटका गोल्ड डिगर है, ठीक है, उसको सब मिल रहा है तो गुटका सह लेगा कि भाई सहने में क्या जाता है, मुफ्त में सब मिल रहा है तो थोड़ा बहुत सह लेंगे। और ये जिम की नई शुरुआत शायद मुझे लग रहा है 8वीं या 10वीं बार होगी, 2-3 बार तो इसने कर रखा है। और भाई कितनी बेवकूफ़ है, घर पे ट्रेडमिल ली है, पूरा कमरा रोक के रखा है उस ट्रेडमिल ने, तो किस लिए भाई, पूरा स्पेस वेस्ट कर डाला, लेकिन उस ट्रेडमिल पे जो है वो कार्डियो करना ही नहीं है इसको। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए हमने जो है जिम की मेंबरशिप ले ली। फ्रेंड्स क्यों ऐसी बात करते हो, और हमें बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये नौटंकी औरत कहती है कि फ्रेंड्स हम तो इनर पहनेंगे जब जिम जाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम घर पे है तो हम जो है खाली ऐसी टी शर्ट पहन लेते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, मतलब घर पे अकेली है लेकिन पूरी दुनिया देखे, 10 लाख लोग देखेंगे तो कैमरा शुरू करके रिकॉर्ड करके अपलोड करेगी, वहाँ पे आदमी भी देखेंगे, है ना। जिम में तो खाली 10 लोग होंगे, यहाँ पे तो 10 लाख लोग देख रहे हैं, तो ये सब चल जाएगा, लेकिन जिम में नहीं चलेगा। कितनी भाई कितनी बड़ी वाली महाडम्ब औरत है ये, महाडम्ब। और जुम्बा कर रही थी टांगे फैला फैला कर, देखो कैसे खाली टांगे दिख रही है इसकी। ये हिजाबी है, ये अपने आप को हिजाबी कहती है। इसने लेक्चर झाड़ा था कि फ्रेंड्स हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता है, बहुत सारे लोग जो है फैशन के लिए लेकर लेते हैं, हम ऐसे नहीं है, हमने फैशन के लिए नहीं करा है। और इनके गधे सब्सक्राइबर इस बात के लिए भी डिफेंड करते हैं कि भाई बाल तो ढकती है, तो हाफ नॉलेज इसके अंदर भी, हाफ नॉलेज इसके सब्सक्राइबर के अंदर। ये तो तंग आ चुकी है खैर हिजाब से, तो आने वाले समय में ये भी बताएगी कि गुटकू ने बोला, फिर अम्मी ने भी बोल दिया, भाई भाभी भी बोले, तो भाई भाभी को पता भी नहीं होगा, सबका नाम चढ़ा देगी और बोलेगी कि सब लोगों ने हमें बोला था, इसलिए फ्रेंड्स हमें सबकी बात माननी पड़ी और हम हिजाब को टाटू बोल रहे हैं। अब खाली हम जब कुछ ऐसा होगा तब दुपट्टा ओढ़ेंगे, वरना कुछ नहीं। फ्रेंड्स अब नया ज़माना है, हम भी मॉडर्न है, सब लोग मॉडर्न है, और शादी भी हो गई तो अब कोई ज़रूरत नहीं हिजाब की। ऐसा करके ये हिजाब निकाल देगी, देख लेना। सोचो एक हिजाबी और लड़की जो है अपनी टांगे फैला फैला कर जुम्बा करके दिखा रही है पूरी दुनिया को। हिजाबी तो छोड़ो, जो नॉर्मल लड़की भी है वो भी ये सब नहीं दिखाएगी भाई। यही फ़र्क है कर्नल की बेटी में और एक छपरी जो है यूट्यूब ब्लॉगर में। मक्खी मैडम भाई लाख बुरी से ये इस हद तक नहीं दिखाती अपना कुछ भी, प्रेग्नेंट भी थी तो भी वो खाली अपना कार्डियो दिखाती थी, ये टांगे फैला फैला कर ये सब नाचना, वो भी तुम एक हिजाबी हो तब। भाई हिजाबी वगैरह छोड़ो भाई, मैं पड़ोसियों के बारे में मुझे चिंता हो रही है कि उनके घर की छत सलामत है, अभी वो फ्लोर सलामत है कि टूट के आ ही रहे, है ना। भालू अप्पी भाई जैसे एक मोटा हाथी जुम्बा करने चला, है ना, तो आई होप कि वो सब ठीक हो, सुरक्षित हो, और वो उनकी जो छत है वो सलामत हो। अच्छा इतनी गंदी है ये, नहाने के बाद सेम टी शर्ट पहनकर बेड पर जो है लेट गई, बैठ रही है और कहती है कि फ्रेंड्स हम लोग जो है हम तो जो है मोबाइल चला रहे थे, आप सबकी भी, हम सबकी यही आदत होती है ना कि कुछ करने के बाद हम जो है यूट्यूब इंस्टाग्राम देखने लगते। नहीं, अपने साथ साथ सबको भाई मत, वो अपने साथ साथ मत सबको गिन कि सब लोगों की ऐसा आदत होती है। सब लोग जो है अगर पसीने में तरबतर है तो नहाने जाते, कहीं बाहर से भी आते तो नहाने जाते, तेरी तरह नहीं, है ना, कि पसीने से तरबतर है तो भी भाई नहा ही नहीं, और उसी कपड़े में वो सो भी गई होगी, उसी कपड़े में वो सो गई होगी। गुटका किंग को कुछ भी एतराज़ नहीं, क्योंकि गुटका किंग खुद नहीं नहाता, जुम्मा टू जुम्मा ना आता है वो, तो उसको क्या ही तकलीफ होगी। और कितना रोना गाना गा रही थी, फ्रेंड्स अब मैं सुधर रही हूँ, तो गुटका कहता है तुम कब बिगड़े हुए हो, तो कहते अरे फ्रेंड्स लोगों के लिए मैं बिगड़ी हुई है, घर वाले के लिए तो अच्छी हूँ। घर वालों के लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि घर वालों को ना तुम गिफ्ट देती है, कमा के दे रही है, ठीक है। जिस दिन कमाना बंद हो गया ना, अपनी ये नौटंकी करके दिखा, तब मैं मानूंगी कि घर वालों के लिए अच्छी है। एक दिन तुझे बर्दाश्त ना करे, और सबसे पहले गुटका ही बर्दाश्त नहीं करेगा, हाँ कुछ ना हो और गुटका ही बर्दाश्त नहीं करेगा तेरे नखरे, जितना नखरे करती है ना, कुछ खाना नहीं बना पाती। अरे भाई अगर पैसा नहीं होगा तो अफोर्ड कैसे करोगी खाना बनाने वाली, और हर रोज़ तो बाहर का खा नहीं सकता। तो सबसे पहले तुझे गुटका ही जो है आईना दिखाता था अगर पैसा नहीं कमाती होती तो, ठीक है। फिर तेरी माँ भी सिखाती थी सबक, अगर नहीं कमाती होती तो पहले कैसे घर को पेंट भी कर लेती थी, कैप उल्टी उल्टी लगा कर, तब तुझसे सब कुछ हो पाता था। अब अचानक से जो है करोड़पति बन गई है कि पैदाइशी जो है भाई सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई, ऐसे बिहेव करती है अब तो। और ऑडियंस जो है वो अपना कीमती वक्त और अपना जो है ना महंगा इंटरनेट रिचार्ज, उसका इंटरनेट खर्च करके तुम्हारा व्लॉग देखते हैं, ठीक है। तो ऑडियंस जो है उससे तुम्हारा फ़ायदा और तुमसे फ़ायदा है तुम्हारे घर वाले का, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे जैसे मटीरियलिस्टिक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब वो एक्सरसाइज करके गुटके के साथ वापस आती है ना, तो कहती है
कि फ्रेंड्स हम तो रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ पे कुछ टेस्टिंग के लिए खाना बनाया था, फ़ोटो वगैरह के लिए, क्योंकि टोमेटो पिगी पे आएगा तो उसके लिए फ़ोटोशूट जो हुआ था उसके लिए खाना वगैरह सब कुछ बना था, ये निहारी विहारी पता नहीं क्या क्या। तो भालू अपी के मुंह में पानी आ गया था, लेकिन भालू अपी को भी अच्छे से पता है कि ये खाना तेलम तेल वाला हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और उसको जो है ना भाई, रेफ्रिजरेटर में बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर रहते हैं जहाँ पे ग्रेवी वगैरह ये लोग 8-8 दिन कर स्टोर करके रखते हैं, तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और कलर वगैरह भी डाला जाता है, कलर वगैरह अजीनोमोटो, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भालू अपी ने अपना मन मार दिया। लेकिन फ्रेंड्स हम जो है कार्ड छपवा रहे हैं, आपको जरूर आना है हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने, ठीक है फ्रेंड्सू, आप आना, आप अपनी हेल्थ जो है तेलम तेल वाला खाना करके खा के जो है ऐसी की तैसी कर देना आपकी हेल्थ की, ठीक है। भालू अपी नहीं करेगी क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। आपको जो भालू अपी प्रोडक्ट सेल करेगी वो ले लेना, 20% जो है उसका भाई कूपन कोड ऐड करके, ताकि दलाली भी मिल जाए, प्रमोशन का पैसा तो मिला भी है, क्योंकि भालू अपी सेलिब्रिटी है, आप लोग थोड़ी, आप तो भाई बने ही बेवकूफ़ बनने के लिए हो, ठीक है ना। आती है रात के 12 बजे, वो शेक पीती है, प्रोटीन शेक, सोचो। उसके बाद जो है सेंटेड कैंडल जलाती रात के 3 बजे, ताकि माहौल बने, है ना, बातें बातें होती है ना, फिर बातें बातें होती है। और गुटका सेठ जी जो है दोपहर के 1-1:30 बजे जग के जाते हैं रेस्टोरेंट में, और फिर भालू अपी का रोना रहता है, बहुत काम करते हैं गुटकू, बहुत काम करते हैं। इसको शर्म नहीं आती। कृष्णा जो कि वेजिटेरियन है, उसके साथ ये अंडा मंगाती है कि भाई अंडा लेकर आओ तुम। अरे भाई एक साथ ले लो, जब राशन लेने जा रही हो तब, या तो तुम्हारे घर पे किसी को भाई जो भी आते हैं दूध वगैरह देने, उनके साथ मंगा लो। एक जो कृष्णा जो कि वेजिटेरियन है, उससे क्या मंगाने की जरूरत है। लेकिन वो भी डोरमेट ही एक तरीके का, वो खुश होता है, उसको लगता है कि ये जॉब तो पता नहीं क्या ही कितनी बड़ी जॉब पाली उसने, ये हैम्पर वगैरह बनाना और मालकिन के लिए जो है कपड़े प्रेस कर देना, ये तो उसके लिए ड्रीम जॉब है। और अकॉर्डिंग टू कृष्णा ये तो बाकी जितने भी सारे सब्सक्राइबर हैं उनकी भी ड्रीम जॉब थी। तो ऐसे लोग भाई क्या ही कर सकते हैं, ये खुद ही भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो कोई क्या कर सकता है। डोरमेट बनना उसने खुद ने चूज़ किया। सोचो कि यंग है अभी, बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में, लेकिन उसने क्या चूज़ किया, अपने माँ बाप से दूर दूसरी जगह पे अनजान शहर में आकर बस गया, अनजानों के बीच में, क्योंकि वो फैन बॉय है। अरे भाई, और भालू अपी जैसे लोगों को तो इतना ही चाहिए कि भाई मुफ्त में और कम पैसों में एक्सप्लॉइट करने के लिए अगर कोई नौकर मिल रहा है तो उनको तो इतना ही चाहिए ज़िंदगी में, है ना। अच्छा, भालू अपी जो है जब उसको उसके किए का सेम टू सेम जो है उसके साथ किया गया, नान और अम्मी ने जो है कंटिन्यूसली डोरबेल बजाया इसके घर पर, तो भालू अपी को बड़ा गुस्सा आ गया। कहते अरे आप, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैं तो कुछ काम कर रही थी और आप लोग डोरबेल बजा रहे थे। आया मजा, जब तुम करती हो आधी रात को तब उनको कैसा लगता होगा, पड़ोसियों को कैसा लगता होगा, जब खुद पे आती है तो भालू अपी से सहा नहीं जाता है। अंत में मैं इतना कहूँगी कि भालू अपी तुम गुड फॉर नथिंग हो, नाकारा हो, और तुम्हें नाकारा को नाकारा बोल दिया कि तुमको मिर्ची क्यों लग गई। हाँ, तुमको मिर्ची लग गई तो हम क्या करें। चलिए जी, फिलहाल के बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।